हिमाचल के कॉलेज प्रबंधन का हाल देखिए। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में गए छात्र तो सुना दिया तालिबानी फरमान, ठोका भारी भरकम जुर्माना और दी इंस्टीट्यूट से निकालने की धमकी। छात्रों ने की प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी, बोले एचओडी की मानसिक हालत ठीक नहीं, धर्म के लिए करते हैं उल्टी सीधी बातें। फाइन भरने को तैयार थे छात्र, बोले या तो पर्ची दीजिए या गूगल पे करते हैं, लेकिन प्रबंधन मांग रहा कैश। दांव पर लगा 90 छात्रों का भविष्य। मामला बिगड़ा तो आरोपी को जबरन छुट्टी पर भेजा। एचओडी कहता है कि ये मेरा रूल है, मैं जो कहूंगा वो होगा, तुम होते कौन हो। हमें उल्टा धमका रहा है कि तुम होते कौन, नेता बन जाओगे तो मैं अभी सीएम से फोन करा के तुम्हारी सबकी 9-2-11 करवा दूंगा तुम्हें। देखिए जी, यहाँ पर जो कॉलेज है, यहाँ पर एक एचओडी साहब है जो उनकी मानसिक हालत मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ वो बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें एक तरफ पूरे देश में रामलला के अयोध्या लौटने पर खुशी है, माहौल दिवाली जैसा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल के पांवटा साहिब में अपनी ही तरह का एक मामला सामने आया है जो शायद ही देश का ऐसा पहला होगा। यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के स्थानीय कार्यक्रम में गए 90 छात्रों को तुगलकी फरमान सुनाते हुए जुर्माना ठोक दिया गया। मामला सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का है। यहाँ 90 फार्मेसी छात्रों को सजा सुनाई गई है और जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। प्रबंधन ने 22 जनवरी को संस्थान से बाहर रहने पर लगभग 90 छात्रों को 2500 रुपए जुर्माना जड़ दिया। साथ ही जुर्माना न भरने पर इंस्टीट्यूट से निकालने की धमकी भी दे दी। संस्थान की इस हरकत पर पांवटा साहिब में हिंदूवादी संगठन भड़क उठे और इंस्टीट्यूट के गेट पर जमकर हंगामा किया। अहम बात तो ये है कि 22 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समारोह हुए थे और इस मौके पर प्रदेश में छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन पांवटा साहिब में हिमाचल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले लगभग 90 विद्यार्थियों पर हंटर चला दिया। छुट्टी की घोषणा करने के बावजूद भी संस्थान ने इसे बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने की सजा सुना दी। आरोप है कि संस्थान की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस छुट्टी को नहीं मानते। हिमाचल गवर्नमेंट ने पूरे हिमाचल में हर कार्यालय में हर जगह में छुट्टी घोषित कर दी थी, तो उनके बच्चों ने 22 की प्राण प्रतिष्ठा के लिए छुट्टी कर दी। तो इन्होंने बोला कि हम इस छुट्टी को नहीं मानते, तो उन बच्चों के ऊपर फाइन लगाना शुरू कर दिया। फाइन लगाया 50 रुपए से लेके 2500 रुपए तक फाइन लगाया। आरोप है कि विद्यार्थियों को 50 रुपए से लेकर 2500 रुपए जुर्माना भरने और बिना अनुमति के कॉलेज से बंक मारने की बात लिखकर देने के लिए दबाव बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि 23 जनवरी को इन सभी 90 विद्यार्थियों को क्लासेस के बाहर खड़ा कर दिया गया था और जुर्माना न भरने पर इन्हें संस्थान से निकालने की भी धमकी दी गई है। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एचओडी की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो धर्म को लेकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। देखिए जी, यहाँ पर जो कॉलेज है, यहाँ पर एक एचओडी साहब है जो उनकी मानसिक हालत मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं और बच्चों को धमका रहे हैं, और दूसरे खास करके हिंदू धर्म के खिलाफ वो बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बच्चों को बोल रहे हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रभु श्री राम के मंदिर के सामने हम लोग बैठे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि आए। वहीं दूसरी तरफ संस्थान की इस हरकत पर स्थानीय हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर बच्चों को तालिबानी फरमान सुनाकर संस्थान ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हिंदू संगठनों के लोग संस्थान के एचओडी को बर्खास्त करने और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मामला बिगड़ा तो स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। डीएसपी पांवटा साहिब और तहसीलदार पांवटा साहिब मौके पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित लोगों के साथ साथ संस्थान प्रशासन से भी बात की। फिलहाल प्रशासन ने हंगामे को शांत करवा दिया है और एचओडी को 5 फरवरी तक छुट्टी पर भेज दिया है, क्योंकि मामले की जांच पर सहमति बन गई है। यहाँ आके पता चला कि कोई ऐसा इशू है कि 22 तारीख को जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा छुट्टी डिक्लेयर की गई थी, उस दिन कुछ बच्चे जो है उनके पास नोटिफिकेशन आ गई थी, तो वो छुट्टी पर चले गए थे। तो इन व्यू ऑफ दैट जो इनके यहाँ पर एचओडी हैं, उन्होंने जो है कुछ बच्चों को फाइन किया और कुछ जो अभी प्रिलिमिनरी बता रहे हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वाइस प्रिंसिपल साहब से भी इनसे बात हुई है कॉलेज के, तो इन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी गठित की है और उक्त एचओडी को जो है इन्होंने तब तक जो है छुट्टी पर भेज दिया है। हमने सिर्फ यही डिसीजन लिया कि हमने अभी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो अब इस चीज़ को
पूरा अच्छी तरह से देखेंगे। स्टूडेंट्स की भी बात सुनी जाएगी और स्टाफ मेंबर्स की भी बात सुनी जाएगी। उसके बाद जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।